जंगल के बीचों बीच एक महल था। महल में एक लूना नामी शहजादी रहती थी। महल बहुत ही खूबसूरत था और महल में रहने वाले सभी लोग बहुत ही नर्म दिल और खुश मिजाज थे। लूना शहजादी भी इसी तरह उस महल में रहती थी और वो भी बहुत खुश मिजाज और नर्म दिल थी। उसको जंगल से बहुत प्यार था और जंगल के एक एक फूल से लेकर हर जानवर से वो बहुत प्यार किया करती थी। वो बहुत ही नेक दिल खातून थी। उसको तो सब नेक करीबी कहा करते थे। लूना शहजादी अपने महल में रहती और रहकर वहाँ पर तमाम जानवरों की इच्छा पूरी करती, उनकी ख्वाहिशात को भर लाती। वो चाहती थी कि सभी एक साथ मिलकर रहें और खुशहाल रहें, किसी को भी किसी से कोई शिकायत ना हो। जंगल में रहने वाले सभी लोग बहुत खुशहाली से जिंदगी गुजार रहे थे। हर तरफ खुशियां ही खुशियां थी। हर कोई अपने ही मन में मस्त था। अगर जंगल के लोगों को, जंगल के जानवरों को कोई भी मसला दरपेश होता तो वो खुद लड़ाई करने से पहले लूना शहजादी के महल आ जाते। सब लोग महल में आते और आकर शहजादी को अपना मसला बताते। फिर शहजादी अपनी अकल का इस्तेमाल करके जानवरों के मसला हल करती, चाहे तो वो कुछ भी मसला था। लेकिन फिर एक दिन यूँ हुआ कि एक काली चुड़ैल ने देखा कि ये हाँ तो बहुत ही खुशहाली है। उसको बहुत ही जेलसी हुई। वो हसद के मारे सोचा कि क्यों ना मैं ये सारी खुशहाली खत्म कर दूं। उस काली चुड़ैल के दिमाग में खारा ख्याल आया। उसने कहा कि मैं सारे जानवरों को या तो मार दूंगी या इनको अपना कैदी बना लूंगी, लेकिन मैं यहाँ पे सारी खुशहाली खत्म कर दूंगी। और वही किया उस काली शहजादी ने। उसने आहिस्ता आहिस्ता जानवरों को मारना शुरू कर दिया। जानवरों को मारना शुरू किया तो जानवर बहुत परेशान हो गए। जानवर सारे एक दिन एक साथ बैठकर सोचने लगे कि हमें कोई हल निकालना चाहिए, क्योंकि हम तो बहुत ज़्यादा कम होते जा रहे हैं। वो बड़े परेशान थे। उन्होंने सारा किस्सा लूना शहजादी को बताया। लूना शहजादी परेशान हो गई कि मेरे जानवर परेशान हैं, पता नहीं ये काली चुड़ैल क्या चाहती है। उसने कुछ मेरे जानवरों को कैद कर लिया है और कुछ को मार दिया है। ऐसे तो मेरा जंगल सारा वीरान हो जाएगा। वो बहुत परेशान हुई। उसने सोचा क्यों ना इसका कोई हल निकाला जाए। तमाम जानवर और शहजादी ने मिलकर एक प्लान बनाया। तमाम जानवर आहिस्ता आहिस्ता मरने लगे और जंगल जो है वो वीरानी की तरफ जाने लगा। सब परेशान थे कि कोई हल निकाला जाए। लूना शहजादी ने सोचा क्यों ना मैं उस काली चुड़ैल से बात करूं, इसका कोई हल निकाला जाए। वो बहुत ही उदास थी और बहुत ही दिनों से सोच रही थी कि मैं आखिर ऐसा क्या करूं कि कोई अच्छा सा तरीका निकल आए, ना मैं लड़ाई करूं ना किसी की जान जाए, बस मेरे जंगल बच जाए, मेरे जानवर बच जाए। लेकिन नहीं, ऐसे नहीं हुआ। उसने चुड़ैल से बात की लेकिन कोई नतीजा ना निकला। फिर उसने सोचा क्यों ना मुझे चुड़ैल से लड़ाई ही करनी पड़ेगी। लेकिन वो चाहती थी कि कोई जानवर भी उसका साथ ना दे। वो चाहती थी कि ये मुकाबला मेरा है तो मैं अकेली ही लड़ूं। तो वो उसने सोचा कि क्यों ना मुझे अपनी पावर इकट्ठी करनी चाहिए। उसने जाकर काली चुड़ैल से बात की और कहा अगर तुम चाहती हो कि तुमसे लड़ाई ना की जाए तो तुम खामोशी से चुपचाप करके मेरे जंगल से चली जाओ, मेरी खुशियाँ वापस लौटा दो, मेरे सारे जानवरों को मुझे वापस कर दो अगर तुम अपनी ज़िंदगी से चाहती हो, वरना तो मैं तुम्हारा वो हाल करना है तुम सोच भी नहीं सकती। आखिरकार उस चुड़ैल ने इनकार कर दिया कि मैं कहीं नहीं जा रही। शहजादी को गुस्सा आया। उसने उसको मारना चाहा लेकिन वो काली चुड़ैल बहुत ही ताकतवर थी। शहजादी कहती नहीं, ऐसे तो नहीं चलेगा, इसको ऐसे तो नहीं मार सकती, क्यों ना मुझे कोई काम करना चाहिए। उसने अपनी सारी शक्तियाँ इकट्ठी करना शुरू कर दी। वो रोज़ कोई ना कोई तजर्बा करती और अपनी सारी शक्तियों को अपने पास बुलाती। उसने सारी शक्तियों को बुलाया और एक हीरे में बंद कर लिया। फिर वो गई उस चुड़ैल के पास लड़ाई के लिए और पहले ही बार में उसको गिरा दिया। वो चाहती थी कि ये चुड़ैल गिरे बिना और इसको अच्छा सबक दिया जाए, ना मैं इसको मारूं ना मैं इसकी जान लूं, बल्कि इसको जिंदगी भर के लिए अपना कैदी बना लूं। तो उसने वही किया। लूना शहजादी ने उस चुड़ैल को एक पिंजरे में काली घटा के अंदर कैद कर दिया। और कहते हैं आज भी वो चुड़ैल उसी जंगल में उसी पिंजरे में कैद है। जब भी कोई वहाँ से गुजरता है तो वो चीख चीख के उसे बुलाती है कि मुझे बचाओ, कोई है। उसको कैद करने के बाद जंगल फिर से हरा भरा हो गया। लूना शहजादी अपने जानवरों के साथ फिर से खुशहाली की ज़िंदगी गुजारने लगी। सभी जानवर खुश थे क्योंकि सब लोग बहुत ही खुशी से ज़िंदगी गुजार रहे थे। परिंदे चहचहा रहे थे। जानवर फिर से लूना शहजादी के महल आते और आके अपने मसले मसाइल बताते। इस तरह से लूना शहजादी को लगा कि शायद मैंने अपने जंगल को बचा लिया। तो यही कहते हैं खुद गर्जी का नतीजा बहुत बुरा होता है। अपने फ़ायदे के लिए दूसरों की जान नहीं लेनी चाहिए।